तो आज हम सीआरपीसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीआरपीसी स्टार्ट करने से पहले कि हमें चैप्टर 1 जो बेसिक्स है, हमारा प्रीलिमिनरी सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 4 हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बेरक निकाल लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पे कैच कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 हमारा क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इसमें है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस एक्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोलते हैं। और सेकंड सबसेक्शन 2 है इसका, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था, उसमें ये जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई थी। अब ये सीआरपीसी उस पर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। इस कोड की जितनी भी प्रोविजन है वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होती। किस पे अप्लाई होती है? अदर देन रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11। बट चैप्टर 8, 10, 11 पे ये अप्लाई होती है। जब भी बेयर एक्ट रेड आउट करना है तो कोमे से कोमा छोड़ देना है। जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल नॉट अप्लाई। इस लाइन को कंप्लीट करना है। शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज पे नहीं अप्लाई होता। अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11। बट ये चैप्टर 8, 10, 11 पे अप्लाई होता है। बट नीचे ये बोला हुआ है कि बट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज। बट ये कहना चाहता है नीचे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी पार्ट, इस प्रोविजन का कोई भी सेक्शन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई करवा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 3, इट शैल केम इन टू फोर्स इन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ये कब फोर्स में आया था? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। और इसकी इनेक्टमेंट सबसे ऊपर लिखी हुई है 25 जनवरी 1974। ये 25 जनवरी 1974 में इसकी इनेक्टमेंट हुई थी। ये था हमारा सब सेक्शन 1, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताई गई है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हम डेफिनेशन से। डेफिनेशंस में सबसे पहले जो सेक्शन 2 है, इसकी सारी डेफिनेशंस बताती हैं। सेक्शन 2A से लेकर सेक्शन 2Y तक हम ये सारी डेफिनेशन डिटेल में रेड आउट करेंगे। आप चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज को रेड आउट करेंगे। सेक्शन 2A, इन दिस कोड अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। सेक्शन 2A, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मीन्स an offence which is shown as bailable in the first schedule. Bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. जो कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं? जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, जो फिर किसी और लॉ में बताए गए हैं। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। नॉन बेलेबल कौन से हैं? जो कोई और ऑफेंस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस को अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेलेबल ऑफेंस मीन्स bailable means any offense which shown in first schedule. और नेक्स्ट इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज में बताया। ये मैं सारी बेयर एक्ट लैंग्वेज लिख रही हूँ ताकि आपको डायग्रामेटिकली इजीली समझ आ जाए। बाय एनी अदर लॉ,
अब इन दो वर्ड्स का क्या मतलब है? बेलेबल मीन्स एनी ऑफेंस विच इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ। या तो वो बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल में शोन होंगे, वो ऑफेंस बेलेबल होंगे, या फिर किसी और लॉ में। अब फर्स्ट शेड्यूल कौन सा है? आप सबके पास क्रिमिनल मैनुअल होगा, उसमें आप देख सकते हैं लास्ट में ये चार्ट बना हुआ है ऐसे वाला बेलेबल। इसमें सब कुछ मेंशन है, कौन से ऑफेंस बेलेबल है, कौन से कोग्निजेबल है, कौन से नॉन कोग्निजेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, सेक्शन नंबर, उसकी पनिशमेंट, कौन सा कोर्ट इसको ट्राई कर सकता है। ये सारा जो भी शेड्यूल है आपको सारा आप एक बार रेड आउट कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा। लास्ट में दिया गया है क्रिमिनल मैनुअल में। तो इसमें बताया गया कि बेलेबल कौन से हैं, एनी ऑफेंस विच इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, जैसे कि मैंने ये शेड्यूल बता दिया आपको, इसमें लिखा हुआ है, और एनी अदर लॉ या फिर किसी और लॉ में बताया गया वो ऑफेंस बेलेबल होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने इसकी लिखी हैं कि बेलेबल में कौन सी आ जाती हैं, सेक्शन 304A, सेक्शन 341, सेक्शन 342, ये सारे बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 304A रैश एंड नेग्लिजेंस वाला है आईपीसी में, ये सारे आईपीसी के बताए गए हैं। सेक्शन 341, सेक्शन 342 ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट इसमें बताई गई है। ये कौन से ऑफेंस है? ये बेलेबल ऑफेंस है। ये कहाँ बताए गए हैं? ये फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। और बेलेबल में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर जो बेल मिलती है एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है। जो बेलेबल में बेल मिलती है एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है। इसमें जो ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 436 में आप देख सकते हैं। सेक्शन 436 से लेकर सेक्शन 450 तक सारे बेल्स की प्रोविज़न बताई गई है। सेक्शन 436 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर और सेक्शन 436 में बताया गया कि पुलिस ऑफिसर और कोर्ट कोई भी बेल ग्रांट कर सकता है। ये एज ए मैटर ऑफ, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलती है। ये सारा बेलेबल में आ जाता है। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया सेक्शन 2A में, ये जैसे 2 लाइंस मैंने एक्सप्लेन की हैं कि बेलेबल मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फर्स्ट शेड्यूल मैंने बता दिया है कि फर्स्ट शेड्यूल आपके लास्ट में है, उसमें सभी ऑफेंस बताए गए हैं, कौन कौन से बेलेबल है, कौन कौन से नॉन बेलेबल हैं। बेलेबल में जो सेक्शन 304A, 341, 342 आईपीसी के जो ऑफेंस हैं ये सभी बेलेबल हैं। और बेलेबल में हमेशा जो बेल मिलती है, बेलेबल का मतलब ही है जिसमें एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलती है। जो सेक्शन 436 में पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों बेल दे सकते हैं। और इसकी लास्ट लाइन जो बताई गई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। जैसे कि बेर एक्ट में बताया गया नॉन बेलेबल कौन से हैं, एनी अदर ऑफेंस। ये भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, जैसे कि मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं। सेक्शन 302, सेक्शन 304B, सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर, सेक्शन 304B डॉरी डेथ। इसमें जो बेल मिलती है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, इसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलती थी, इसमें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें कब बेल मिलनी है? इसमें आफ्टर अरेस्ट और बिफोर अरेस्ट दोनों में बेल मिल सकती है। आफ्टर अरेस्ट में कौन कौन से सेक्शन आएंगे? सेक्शन 437, सेक्शन 439। 437 में मैजिस्ट्रेट बेल देता है और 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल देता है।
बिफोर अरेस्ट में सेक्शन 438 आ जाता है, इसमें मे बी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल देता है। ठीक है। नॉन बेलेबल में एनी अदर ऑफेंस जो बताए गए हैं वो भी फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, जो मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल मैनुअल के लास्ट में शेड्यूल दिया गया है। और उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ मैंने ऑफेंस बता दिए हैं, जैसे कि सेक्शन 302 304 बी, सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर है, सेक्शन 304 बी डोरी डेथ है, जिसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि बेल देनी है कि नहीं देनी बेल। और इसमें नॉन बेलर में टू टाइम्स हम बेल ले सकते हैं, जैसे कि आफ्टर अरेस्ट और बिफोर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट में अरेस्ट होने के बाद हम सेक्शन 437 में भी बेल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, और 439 में भी हम बेल अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसमें बेल देता है। 437 में मैजिस्ट्रेट देता है और 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन देता है। और बिफोर अरेस्ट में सेक्शन 438 आता है, अरेस्ट होने से पहले भी बेल मिल सकती है, उसमें भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उसमें कौन बेल देता है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल देता है। तो सेक्शन 2A हमने जैसे कि रेड आउट कर लिया कि बेलेबल कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल कौन से होते हैं। बेलेबल एनी ऑफेंस विच इज शोन इन जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं और एनी अदर लॉ में बताए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो मैंने बता दिया कि कौन से बेलेबल है कौन से नॉन बेलेबल है, उसके मैंने कुछ नेम्स कुछ ऑफेंस मेंशन कर दिए हैं। और बेलेबल में एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है, नॉन बेलेबल में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। बेलेबल में सेक्शन 437 में पढ़ेंगे हम, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों बेल दे देते हैं। और नॉन बेलेबल में आफ्टर अरेस्ट और बिफोर अरेस्ट टू टाइम्स बेल अप्लाई कर सकते हैं। अरेस्ट होने के बाद भी हम बेल अप्लाई कर सकते हैं और अरेस्ट होने के पहले भी बेल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आफ्टर अरेस्ट में सेक्शन 437 में बेल दी जाती है और 439 में दी जाती है, और बिफोर अरेस्ट में सेक्शन 438 में बेल दी जा सकती है।